साथियों, वेलकम टू टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आप सभी का टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर पे गर्मा गर्म स्वागत है। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का आज तीसरा क्लास है और हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रकाश और मानव नेत्र, जो रेलवे एनटीपीसी में हर शिफ्ट में पूछी जा रही। दोस्तों, चाहे रेलवे हो या फिर हो XYZ का एयरफोर्स, डिफेंस की कोई भी विभाग हो, एसएससी का कोई भी पेपर हो, इन सभी में आए हुए क्वेश्चनों का हम लोग चुनिंदा से क्वेश्चन लेकर आए हैं। साथियों, चलिए तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं फिजिक्स का ये तीसरा क्लास, प्रकाश और मानव नेत्र। दोस्तों, इससे पहले ये कहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की क्लास रेगुलर चला जा रही है। दोस्तों, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, इन सभी की थ्योरी वाइज क्लासेस चल रही है साथियों, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सीरीज भी चल रहा है। दोस्तों, तो ज़रूर आप जाके हमारे चैनल पर तैयारी करिए। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स जेई की तैयारी कर रहे हैं साथियों, चाहे यूपीपीसीएल के लिए हो, चाहे एनसीएल, चाहे यूपी आरवीएनएल या फिर एनपीसीआईएल, डीआरडीओ, इसरो, बार्क, एलएमआरसी, डीएमआरसी, इन सभी के पेपरों को सॉल्व कराया गया है साथियों। तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आप सारे क्लासेस को अटेम्प्ट करिए और अपने नॉलेज को और भी बेहतर करिए साथियों। चलिए दोस्तों, हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रकाश और मानव नेत्र। दोस्तों, प्रकाश और मानव नेत्र से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में लगभग 50 क्वेश्चन प्रकाश से आए हुए क्वेश्चनों को हम लोगों ने सॉल्व किया है, और आज भी हम लोग चुनिंदे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं प्रकाश और मानव नेत्र से। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। मानव नेत्र और प्रकाश, ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आप पेन और कॉपी लेके बैठिएगा। अगर आपको जो पॉइंट नहीं समझ में आता है उसे आप नोट कर लीजिएगा, अन्यथा जो भी क्वेश्चन के आंसर आपको आते हैं वो फटाफट कमेंट में जमा दीजिएगा साथियों, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन साथियों। क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं। दोस्तों, दाढ़ियाँ वगैरह बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर आप बताइए, फटाफट कमेंट में जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर ए सही है या बी या सी या डी, कौन सा आंसर सही है? फटाक से जवाब दीजिए। दाढ़ी बनाने के लिए कौन से किस तरह के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इसका राइट आंसर होगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि अवतल दर्पण को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अभिसारी। क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस। अभिसारी का मतलब समझते हैं आप? अभिसारी का मतलब यह है फैलाव। क्या? फैलाने वाला। अभिसारी का मतलब फैलाव, यानी अवतल दर्पण प्रयोग करने पे दाढ़ी बनाते समय उसको और भी बड़ा फिगर को कर देता है। ठीक है दोस्तों, जिससे हमें बाल, दाढ़ी वगैरह अच्छे से दिखता है, आराम से हम उसकी सेविंग कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे लिखा है दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाने वाले दर्पण अवतल दर्पण होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और क्यों होगा? क्योंकि अवतल दर्पण अभिसारी होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है? अपसारी, जो सभी को संकुचित करता है। इस उत्तल दर्पण का प्रयोग हम लोग सभी गाड़ियों मोटरों में बैक मिरर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सभी क्लास पेपरों में आए हुए क्वेश्चनों को ही लेकर आए हैं, आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं ले आए हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग अनुपात अनुमानतः होता है। कह रहा है निर्वात, यानी निर्वात में जो प्रकाश का गति होता है, प्रकाश का वेग, वो कितना होता है? वो एक फिक्स है, उसे आप याद ही कर लीजिए। कितना होता है? आंसर दीजिए फटाफट। इसमें जो क्वांटिटी है वो सेम है, बट इसकी यूनिट, इसकी मात्रक अलग है। ऑप्शन नंबर ए 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड, या प्रकाश वर्ष। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये होता है प्रकाश की चाल। इसकी क्या होती है? प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल होती है
3 × 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये रहा दोस्तों आपका अगला और शानदार क्वेश्चन और लॉजिक वाला क्वेश्चन है साथियों। बताइए इसका आंसर क्या है। पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं। तो दोस्तों बताइए फटाफट, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के बनते हैं। तो दोस्तों पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस जो होते हैं वो होते हैं उत्तल लेंस के। कौन से लेंस के। उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। उत्तल लेंस का जो ग्लास होता है वो पढ़ने में काम लाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या है। उत्तल लेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। ये देखिए क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा आपका शानदार क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए आईएएस की प्री 2001 में पूछा गया है। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आरआरबी भोपाल, सिकंदराबाद, झांसी, ये सभी, झांसी नहीं रांची, इन सभी क्षेत्रों में, जोनों में रेलवे में पूछा गया है और आईएएस की प्री में भी पूछा गया है साथियों। ये क्वेश्चन है प्रकाश तरंगों के वायु से कांच से में जाने पर, यानी कि प्रकाश की तरंगें अगर वायु से कांच में जाती हैं तो वो कौन कौन से जो उसके वेरिएबल हैं, कौन कौन से तत्व जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, कौन कौन सी क्वालिटी उसकी प्रभावित होती है। दोस्तों एक चीज़ हम बता दें आपको कि प्रकाश किसी भी माध्यम में जाए, चाहे इधर से जाए इधर, किसी भी माध्यम में जाए प्रकाश, उसकी एक चीज़ चेंज नहीं होती। कौन सी चेंज नहीं होती। आवृत्ति कभी चेंज नहीं होती है। आवृत्ति चेंज नहीं होती है। आवृत्ति क्या होती है। नॉट चेंज। ठीक है दोस्तों, इस बात पॉइंट को नोट करिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता डायरेक्ट कि प्रकाश की कौन सा ऐसा क्वालिटी है जो चेंज नहीं होता है, तो वो है आवृत्ति। फ्रिक्वेंसी इज नॉट चेंज। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जिस ऑप्शन में फ्रिक्वेंसी होगा वो तो ऑप्शन ही नहीं होगा सही। तो इसमें ऑप्शन क्या है पहला, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और वेग। ये तो तरंगदैर्घ्य आवृत्ति के आवृत्ति तो नहीं चेंज होगी ना, तो इसलिए ऑप्शन गलत। ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत। तो ऑप्शन कौन सा सही है। तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य और वेग क्या होता है, वेरी होता है। कब, जब प्रकाश एक माध्यम दूसरे माध्यम जाता है तो उसकी तरंगदैर्घ्य और गति चेंज होता है। अब बताइए गति किस हिसाब से चेंज होता है। तो दोस्तों अगर हमारा जो प्रकाश है वो हल्के क्षेत्र यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो प्रकाश की गति कम होती है। जैसे जल से, वायु से जल में जाती है तो प्रकाश की गति क्या होगी, कम होगा, क्योंकि वायु विरल क्षेत्र है, हल्का क्षेत्र, और जल क्या है, सघन और घना क्षेत्र है। तो हल्के क्षेत्र यानी विरल माध्यम से जल में जाता है तो प्रकाश की गति कम होती है। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए अपने दिमाग में। मैं बना देता हूँ फिगर के माध्यम से। जैसे ये है, यहाँ पे है जल, क्या है, जल, और ये है वायु, क्या है, वायु, और प्रकाश इसमें आती है तो इसकी वेग जो है v1 है, और जब इसमें आती है तो क्या आती है, ऐसे मुड़ भी जाती है थोड़ा, ये हो जाएगा v2। तो दोस्तों जो v1 होगा वो ज़्यादा होगा v2 से। इस पॉइंट को नोट करिए। हमने बताया क्यों, क्योंकि सघन माध्यम, विरल माध्यम ये है, वायु क्या हल्की माध्यम है, और ये क्या है, सघन माध्यम है। ठीक है, तो सघन माध्यम में जाने पर वायु गति कम हो जाती है। ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया यहाँ पे। दूसरी पॉइंट की आवृत्ति चेंज नहीं होती है। तीसरा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा आपका शानदार क्वेश्चन जो यूपी पीसीएस में प्री 2001 में पूछा गया है। प्रकाश, सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस। आपने देखा होगा जैसे कि कोई बैनर लगा है तो उसके अंदर एक ट्यूबलाइट वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें लगी होती हैं जो बैनर को प्रकाशित करती हैं, लाइट देती हैं, तो जिससे रात में भी बैनर दिखाई देता है। काफ़ी ऐसी सजावट की चीज़ें होती हैं जो रात में जलती हैं तो उससे वो जगमग जगमग सा होता है। तो उसमें बता रहा है कि कौन सी गैसेज मिलाई जाती हैं। यहाँ पे गैसों का ऑप्शन है, इसलिए हम लोग गैस के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाश, सजावट और विज्ञापन विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर अगर आपको नहीं पता है तो नोट कर लीजिए, नियान। क्या है, नियान। इसका राइट आंसर क्या है, नियान। प्रकाश, सजावट और विज्ञापन के लिए नलिका में प्रयुक्त होने वाली गैस क्या है, नियान। नियान गैस इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ये रहा आपका शानदार क्वेश्चन और यहाँ पे आपकी डाउट क्लियर हो जाएगा सारा का सारा। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, प्रकाश का वेग अधिक होता है।
दूसरे के बारे में बोलिए। ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। तीसरा कह रहा है आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है। और चौथा क्या बोला, रॉकेट का वेग सबसे अधिक होता है। दोस्तों ये चारों ऑप्शन में आपको क्या सही लगता है? जो आपको सही लगता है उसका जवाब फटाफट कमेंट दीजिए, A B C ऐसे करके जवाब दीजिए कि कौन सा। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो बता रहा हूँ मैं आपको वो है ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश का वेग जो होता है वो सबसे अधिक होता है। प्रकाश के वेग सबसे अधिक होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, न कि ध्वनि का, न कि आकाशीय पिंड वगैरह रॉकेट का, इन सभी का नहीं। सबसे अधिक गति किसकी होती है? प्रकाश के वेग का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा आपका शानदार क्वेश्चन साथियों। इसमें आपको पूर्ण रूप से कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना होगा। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है साथियों। यहाँ पे ध्यान से ऑप्शन को भी पढ़ना है और प्रश्न को भी। कह रहा निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला स्थलीय तापन, दूसरा प्रकाश का परावर्तन, तीसरा क्या है प्रकाश का अपवर्तन, और चौथा प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, इनमें से किस तथ्य के कारण मरीचिका बनती है? आपको पहले से पता होना चाहिए। हमने पिछले क्लास में बता दिया कि मरीचिका क्या होता है। हमने सारे कॉन्सेप्ट बेसिक अपने पिछले क्लास में क्लियर कर दिया था। तो दोस्तों इस क्लास को देखने के बाद आप जाके पिछले क्लास को जरूर जाकर देखिएगा साथियों। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से किस तथ्य के कारण मरीचिका बनती है। तो मरीचिका एक भ्रम है जो सूखे जगहों पे, मतलब जहाँ पे रेत वगैरह पाया जाता है वहाँ पे ये भ्रम मरीचिका उत्पन्न होता है, या गर्मियों के दिनों में ज़्यादा ये होता है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है आपका, कह रहा है कि किस तथ्य के कारण मरीचिका बनती है। तो इनमें ऑप्शन दिया है 1 2 1 3 2 3 4 और 4 करके दिया है। तो आप इसका कमेंट में जवाब दीजिए कि इसका जवाब क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो हम बताते हैं आपको, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 1 और 3। तो दोस्तों 1 क्या कह रहा है, स्थलीय तापन, यानी कि दोस्तों गर्मी के दिनों में रेत वगैरह जगह पे या गर्मी के दिनों में तापन इतना तेज़ होता है, टेम्परेचर इतना हाई होता है कि जो वेपरेशन होता है, वाष्पीकरण होता है, वो वायु में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, तो जो ये इसकी वजह से यहाँ पे स्थलीय तापन की वजह से और प्रकाश का अपवर्तन की वजह से, आपको पता होगा कि प्रकाश का पूर्ण परावर्तन होता है तभी मरीचिका बनता है। याद रखिए वो पूर्ण परावर्तन जो होता है वो अपवर्तन के माध्यम है। अपवर्तन में ही पूर्ण परावर्तन होता है। पहले अपवर्तन होता है, डायरेक्ट परावर्तन नहीं होता है। पूर्ण परावर्तन अगर ऑप्शन है तो वो सही है, या अपवर्तन है तो सही है। सिर्फ परावर्तन वो आंसर नहीं हो सकता। ये ऑप्शन नंबर 2 पे बस ध्यान रखिए कि परावर्तन ना, पूर्ण परावर्तन हो तब सही है, या फिर अपवर्तन है वो सही है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एक में स्थलीय और तीसरा है प्रकाश का अपवर्तन, ये दोनों राइट आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 और 3। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये रहा आपका शानदार और रेलवे का सबसे पसंदीदा क्वेश्चन है। निकट दृष्टि दोष ठीक किया जाता है। हमने आपको पिछली क्लास में निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष क्या होता है और उनको कैसे हम लोग याद करें ट्रिक के माध्यम से, कोई कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, दूरदृष्टि में क्या दिखाई देता है, कहाँ का दिखाई देता है, कहाँ का नहीं दिखाई देता है, निकट में क्या, कैसे उसका उपचार करते हैं, उस सभी चीज़ों को मैंने ट्रिक के माध्यम से समझाया था अच्छे तरीके से, पूरा बेकायदा लिख के। दोस्तों आप पिछले क्लास को जरूर देखिएगा इस क्लास को देखने के बाद। यहाँ पे देखिए निकट दृष्टि दोष को ठीक किया था। कैसे करते हैं निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए? तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आपको मैं बताता हूँ कि कैसे अवतल लेंस का प्रयोग किया था। पहली बार निकट दृष्टि दोष में जो है निकट का दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता। निकट दृष्टि दोष का मतलब कहता है कि निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखाई नहीं देता है, दूर की दिखाई देता है। ये चीज़ तो आपको पता होना चाहिए कि निकट दृष्टि दोष है तो समझ लीजिए कि दूर का दिखाई नहीं देगा। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखाई देगा, दूर की दिखाई नहीं देगा। क्या कारण होता है? कारण ये होता है कि जो नेत्र होता है, नेत्र का जो गोला होता है लेंस, उसका व्यास बढ़ जाता है। क्या होता है? व्यास बढ़ जाता है। व्यास क्या होता है? बढ़ जाता है। और क्या होता है? और जो होता है वो रेटिना और मतलब लेंस और रेटिना के बीच की दूरी भी बढ़ जाती है। यानी कि नेत्र का जो लेंस है, नेत्र लेंस लिखिएगा, पूरा लिखिएगा, नेत्र लेंस। क्या लिखेंगे? पूरा लिखिए, नेत्र लेंस तथा क्या है, रेटिना के बीच की दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है।
ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया कि क्या हो क्या जाता है कि नहीं दिखता है। तो होता क्या है, गोलक की जो नेत्र का गोलक होता है उसका व्यास बढ़ जाता है, जिसके कारण नेत्र का लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। और इसका निवारण क्या है दोस्तों, इसका निवारण यह है कि हम अवतल लेंस का प्रयोग कर सकते हैं इसके निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए। ठीक है, और बाकायदा अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हरा साग सब्जियाँ खाइए, अंडे दूध खाइए, रोटी खाइए, इससे भी आपको काफ़ी फायदे होने वाला है। आपके चश्मे का नंबर भी कम हो सकता है। बाकी लेंस का प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस को प्रयुक्त करने के लिए। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। और इसी तरह दूर का समझ लीजिए, अभी समझ लीजिए, अभी जस्ट समझ लीजिए दूर के बारे में कि दूर दृष्टि दोष है। तो दूर दृष्टि दोष में आप इसी का उल्टा कर दीजिए। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर का दिखाई देगा दूर, लेकिन निकट का दिखाई नहीं देता है। ठीक है, निकट का दिखाई नहीं देता है। ठीक, और अब इसका याद करने का तरीका कि इसमें कौन सा क्या बोलते हैं इस्तेमाल करते हैं, तो कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं, तो दूर दृष्टि दोष के लिए इस्तेमाल करते हैं कौन सा, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। और दिक्कत ना हो याद करने के लिए उसके लिए क्या क्या ट्रिक क्या बताया था मैंने कि जो दूर है उसमें ये ऊ की मात्रा है कि नहीं, तो इसी ऊ की मात्रा से शुरू होता है हमारा उत्तल लेंस। इसी ट्रिक से आप याद कर लीजिए दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। आप दूर का याद कर लें तो निकट का याद करने की जरूरत है ही नहीं, और आप चुटकियों में आंसर सही करके आएंगे। 100% कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आपने सही करके आया है। काफ़ी बच्चे गलत करके आते हैं और कहते हैं हमने सही किया है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होता है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। और इसमें क्या होता है, इसमें क्या कारण होता है, तो कारण को भी इसमें जान लेते हैं, क्योंकि उसमें जान लिया तो इसमें जानने में क्या दिक्कत है। इसमें कारण होता है कि जो गोलक का जो होता है, जो गोलक का व्यास कम हो जाता है। क्या होता है, व्यास कम हो जाता है। ठीक है, यानी नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी वो कम हो जाती है। रेटिना के बीच की दूरी क्या होती है, कम हो जाती है। नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा आपका शानदार क्वेश्चन और एक लॉजिक वाला क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कह रहा है कि जब लाल, नीले और हरे प्रकाश का पुंज एक ही स्थान पे पड़ता है तब प्रकाश का रंग हो जाता है। कह रहा है जब लाल, नीला, हरा, यानी ये लाल, नीला, हरा है क्या, पहले ये बताइए। लाल, नीला, हरा ये है क्या, ये पहले बताइए हमको। तो लाल, नीला, हरा जो है वो मूल रंग है। कौन सा रंग है, मूल यानी मुख्य रंग है। मुख्य रंग अगर क्वेश्चन पूछता है तो ये क्वेश्चन में आपको लगाना होगा ठीक कि लाल, नीला, हरा ये तीनों ही मुख्य रंग है और तीनों ही प्राथमिक रंग यानी मुख्य रंग होते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि मूल रंग यानी प्राथमिक रंग कौन सा होता है। ठीक है, और दूसरा चीज़ ये कह रहा है क्वेश्चन में, तो कह रहा है कि जब लाल, नीले, हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पड़ता है तो प्रकाश का रंग क्या होता है। तो दोस्तों जब सभी मूल रंग मिलते हैं, जब सभी मूल रंग क्या होते हैं, मिलते हैं, तो एक ही रंग बनता है, वो है सफ़ेद। क्या है, सफ़ेद। आपको पता है ना कि सफ़ेद रंग ऐसा है जिसमें सभी रंग समा जाते हैं। यानी सफ़ेद रंग अगर प्रिज्म में डालते हैं, मान लीजिए आपका ये प्रिज्म है, ये यहाँ पे प्रिज्म बनाता हूँ मैं, आपको प्रिज्म बनाता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए यहाँ पे एक प्रिज्म है, ये है प्रिज्म। तो यहाँ पे जब हम प्रकाश डालते हैं, ये कौन सा प्रकाश है, ये सफ़ेद प्रकाश है। ठीक है, सफ़ेद रंग, इसको डालते हैं तो यहाँ से ये रंग अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है, जिसे बोलते हैं विबग्योर। क्या बोलते हैं, विबग्योर। कई रंगों का ये समावेशन है सफ़ेद रंग। तो यही होता है कि जो मूल रंग होते हैं वो क्या होते हैं, मिलने पर सफ़ेद बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, सफ़ेद। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। और इसका राइट आंसर आपने क्या लगाया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके सारे डाउट क्लियर कर देगा। ये क्वेश्चन प्रकीर्णन से संबंधित सारे डाउट और जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चनों का डाउट क्लियर कर देगा आपको। बस आपको कॉन्सेंट्रेट होकर ध्यान से प्रश्न को और ऑप्शन दोनों को पढ़ना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आकाश पहला क्या है, आकाश के नीला दिखने का कारण, प्रकाश का कम प्रकीर्णन। दूसरा है इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण, प्रकाश का प्रकीर्णन। और तीसरा है सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन। दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है, उस हिसाब से हमें ऑप्शन चूज करना है।
ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको क्लियर करता हूँ। पहला चीज़, आकाश में जो नीला रंग दिखने का कारण होता है वो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, कम और ज़्यादा कुछ नहीं होता है। ठीक है, कम और ज़्यादा कुछ नहीं होता है। अब प्रकीर्णन क्या होता है आपको बताया है कि किसी पदार्थ द्वारा, किसी कणों द्वारा प्रकाश को अवशोषित कर विभिन्न मार्गों में, विभिन्न दिशाओं में फैला देना ही प्रकीर्णन होता है। ठीक है, और जिसका तरंगदैर्घ्य कम होता है उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। ये भी मैंने आपको पिछले क्लास में बता दिया था। पिछले क्लास में मैंने काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन को सॉल्व कराया था और टॉपिक भी सही से बताया था। यहाँ पे भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा कह रहा है इंद्रधनुष के 7 रंगों के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन, ये भी सही है। पहला तो गलत हमें लग रहा है। और तीसरा क्या है, सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। तो दोस्तों सही बात है, जो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या होगा, मतलब तीसरा भी इसका राइट मतलब आंसर क्या है, सही है। इसका तीसरा भी आंसर क्या है, वो भी आंसर सही है। ठीक है साथियों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, पहला और तीसरा क्या है, पहला और तीसरा इसमें सही है। क्या कर रहा है, पहला और तीसरा क्या है, इसका राइट आंसर है। क्यों, क्योंकि दोस्तों इन धनुष के जो 7 रंग होते हैं वो पूर्ण परावर्तन के कारण दिखाई देते हैं। क्यों, क्योंकि इन धनुष के 7 रंगों का जो है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नहीं, बल्कि किसके कारण, पूर्ण परावर्तन के कारण। अब बताइए, प्रकीर्णन तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाले रंगों की होती है, लेकिन ये 7 रंग का प्रकीर्णन करवा दे रहा है इन धनुष में, तो क्या ये सही है, ये गलत है। ठीक है दोस्तों, किसी एक रंग के विशेष के बारे में बोलता तो वो सही था, बट यहाँ पे इन धनुष के 7 रंगों का प्रकीर्णन के बारे में बता रहा है, जबकि ये राइट आंसर इसका नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा पहला और तीसरा। ठीक है दोस्तों, तो आपने समझ में आ गया होगा आपको ये टॉपिक, ये अच्छे तरीके से कि प्रकीर्णन क्या होता है, किस तरह का होता है, क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के पास। आपका शानदार और रेलवे का प्री क्वेश्चन, और ये यूपी पीसीएस मेंस और प्री 2005, 2003 और 2008 में पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिएगा। किसी तारे का रंग दर्शाता है, आप बताइए किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है। तो दोस्तों उस पहला ऑप्शन क्या है, उसकी पृथ्वी से दूरी को दिखाता है, दूसरा है उसका ताप दिखाता है, और तीसरा क्या है, तीसरा क्या दिखाता है, तीसरा बताइए, तीसरा लिखा है उसकी ज्योति, और चौथा है ऑप्शन नंबर डी, उसकी सूर्य से दूरी दिखाता है। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हम बता रहे हैं आपको, उसका ताप, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। किसी तारे का जो रंग होता है वो उसके ताप पर डिपेंड करता है। दोस्तों अगर किसी भी तारे का रंग ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है, जब ज़्यादा लाल होता है तारे का रंग, तो उसका मतलब है कि वो तारा ज़्यादा गर्म है। जैसे सबसे गर्म तारा किसे बोलते हैं, क्वेश्चन एक ये भी पूछा था, सबसे गर्म तारा किसे बोलते हैं, वो बोलते हैं शुक्र। अब ये पूछाता है क्वेश्चन कि शुक्र को किस वजह से गर्म होता है। तो दोस्तों वहाँ पे CO2 की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। आपको यहाँ से 3 क्वेश्चन क्लियर हुए। मैं कह रहा हूँ कि मैं आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन करवा के नहीं छोड़ूंगा, बस आप हमारे साथ बने रहिए। आपको एग्जाम में कोई नहीं रोक सकता अच्छे नंबर लाने से दोस्तों। तो इसी साल हम लोग को गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना है, इसी साल। तो बने रहिए हमारे साथ, तैयारी करिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात एक करके पढ़ाई करिए। यहाँ पर लिखा है किसी तारे का रंग किस पर डिपेंड करता है, उसके ताप पर। जैसा अगर ज़्यादा लाल रहेगा तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा हाई है। इस तरह शुक्र जो ग्रह है वो ज़्यादा क्या है, मैं शुक्र ग्रह के बारे में बता रहा हूँ मैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आप ध्यान रखिए, बस इतना ध्यान रखिए, किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है, उसका टेम्परेचर दिखाता है। ठीक है, बाकी चीज़ें अगर आप नहीं ध्यान देते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना ध्यान जरूर रखिए। चलिए नेक्स्ट, चलिए वायुमंडल के प्रकाश के विसरण का कारण क्या है। वायुमंडल में आपने देखा होगा कि यार वायुमंडल में प्रकाश एक ही जगह से निकलता है, लेकिन फैलता पूरी जगह कैसे है, क्या माध्यम है कि उसके पूरी जगह फैल जाता है। तो दोस्तों आपको ये चीज़ आपने कभी दिमाग में सोचा है, नहीं सोचा है तो देखिए यहाँ प्रश्न पूछा गया है, इसका जवाब आपको देना है। आपको अगर जवाब आता है तो कमेंट बॉक्स में फटाफट इसका आंसर दीजिए, और नहीं आता तो सुनिए इसका जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर क्या इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है, धूल और कण। दोस्तों आपने देखा होगा कि वायुमंडल में बहुत सारे धूल और कण पाए जाते हैं, जिनकी वजह से कोहरा भी बनता है, धूल और कण की वजह से। और धूल और कण क्या है, ये
इसकी वजह से प्रकाश का विसरण भी होता है। विसरण का मतलब होता है कि प्रकाश का वायुमंडल में पूरा फैलना। जैसे धूलकण, कई धूलकण वायुमंडल में हैं, ठीक है। तो जब ये लाइट जाती है ना इस पर, जब इस पर लाइट पड़ती हैं तो ये धूलकण से टकरा के विभिन्न दिशाओं में फैलने लगती हैं। यहाँ से टकराई तो यहाँ फैली, यहाँ फैली, यहाँ फैली, मतलब हर जगह फैलने लगती हैं दोस्तों। इस तरह से ये पूरे वायुमंडल में प्रकाश क्या है, बिखर जाती है सभी धूल कण की वजह से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा साथियों। ये रहा आपका शानदार क्वेश्चन। जब प्रकाश एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाता है तो इनमें से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है। दोस्तों यहाँ पर 2 ही ऑप्शन दिख रहा है ना, लेकिन आप बिना ऑप्शन के भी इसका जवाब दे सकते हैं। जिस तरह से मैंने आपको समझाया है, बताया है पिछले क्लास में भी और इस क्लास में भी बताया हूँ, पिछले जो क्वेश्चन थे, तो यहाँ पे आप बिना ऑप्शन के भी आंसर बता सकते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट, कि ऐसा कौन सा प्रकाश का ऐसा कौन सा क्वालिटी है जो एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाने पर अपरिवर्तित रहता है, चेंज नहीं होता, नो चेंज। दोस्तों क्या होता है, आवृत्ति। आवृत्ति क्या होता है, इसका नो चेंज होता है। नोट कर लीजिए, आवृत्ति क्या होता है, नो चेंज। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए इसका अगला चौथा आंसर क्या था। चौथा ऑप्शन में था, इसका ऑप्शन जो था ये था आवृत्ति। आवृत्ति चेंज नहीं होता। यूपीपीएस में 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए जब यूपीपीसीएस में ये सब पूछे जाते हैं तो आप में क्यों नहीं पूछे जाएंगे। तो आप इसको हल्के में ना लीजिए, ये क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे। आप पेपर दे के आएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ उस क्लास का बहुत फ़ायदा हुआ अगर आप मन से पढ़ के गए तो। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, प्रकाश की गति क्या है। प्रकाश की गति क्या होती है आपको मैंने बता दिया। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन झारखंड पीसीएस में पूछा गया है। कह रहा है प्रकाश की गति क्या होता है। प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, नोट कर लीजिए। ग्रुप डी का बहुत फेमस क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन कह रहा है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। तो दोस्तों आप तो अंतरिक्ष में जा नहीं सकते, मतलब कहने का मतलब तैयारी ऐसा करिए, ऐसी चीज़ आप फोकस रखिए, अपने लक्ष्य बनाइए कि आप भी जा सकते हैं। आदमी जाते हैं, जानवर भी जाते हैं, कुत्ता भी एक गया था अंतरिक्ष में। तो बताइए कौन सा कुत्ता है, उसका नाम क्या था, उसका कमेंट में जवाब दीजिएगा। हाँ चलिए यहाँ पे टॉपिक से भटकिए मत। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, कैसा, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। आकाश का रंग अंतरिक्ष से कैसा दिखाई देता है, क्या काला दिखाई देगा, लाल दिखाई देगा, सफ़ेद दिखाई देगा, नहीं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ये होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लैक। अंतरिक्ष यात्री को आकाश से रंग कैसा दिखाई देता है, ब्लैक दिखाई देता है। नोट कर लीजिए दोस्तों। आपका शानदार क्वेश्चन साथियों, ये उत्तराखंड पीसीएस में 2005 में पूछा गया है। सबसे कम वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है। तो दोस्तों जो आपको मैंने कई पॉइंट क्लियर किया था, जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि वो फैलता ज़्यादा है। ठीक है, प्रकीर्णन क्या होता है ये बता दिया हमने। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है, सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य लाल का होता है, आपको ये बता दिया है। तो लाल यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो तो सही होने वाला नहीं है, पीला भी नहीं सही होना, नीला भी नहीं। तो सबसे कम ऑप्शन के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, आंसर दीजिएगा आप एग्जाम में। सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है बैगनी का, और सबसे ज़्यादा इसका क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन। प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा किसका होगा, इसी का होगा सबसे ज़्यादा, और इसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा, और लेकिन इसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन तो कुछ और पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है, तो बैगनी का होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए दोस्तों। वेरी वेरी VIIP लिख दे रहा हूँ आपको कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा आपका बेहतरीन क्वेश्चन साथियों, इससे बेहतरीन क्वेश्चन तो आपको मिला ही नहीं होगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दृश्य प्रकाश जो हम देखते हैं अपनी आंखों से, जो प्रकाश दिख जाता है, उस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होना चाहिए, उसकी जो तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ है वो कितना होता है, लगभग में बताएंगे हम लोग, क्योंकि ये नियर अबाउट की वैल्यू है नैनोमीटर में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है दोस्तों बताइए। 200 से 900 नैनोमीटर, 250 से 850 नैनोमीटर, या 300 से 800, या 390 से 780। तो दोस्तों यही लगभग होता है 400 से 780, 750, यानी कि यही 300 से 780 नैनोमीटर। तो ये लगभग वाला मान है। ठीक है, तो इसके लगभग में अगर आपको कोई ऑप्शन देता है, जैसे 400 दे दिया 390 की जगह पे, 780 की जगह पे 750 दे दिया, तो भी इसको राइट आंसर मान लेंगे। यानी कि लगभग 400 के लगभग और 750 के लगभग में, ये इतने के बीच में हमारा दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है। ठीक है दोस्तों, और हाँ ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जो आप पहली बार देख रहे हो तो घबराइए नहीं दोस्तों।
ज़िंदगी में कभी घबराना नहीं चाहिए लाइफ में, और हाँ, अपने जो गोल के प्रति है हमेशा डेडिकेट रहना चाहिए। दोस्तों, आपको कुछ अलग करना होगा, कुछ अलग क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करने होंगे, तभी आप सभी बच्चों से अलग दिखेंगे, अलग महसूस होगा और एग्ज़ाम को आप क्रैक करेंगे। यही चीज़ें जो हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ही आपको दोस्तों अन्य बच्चों से आगे करता है, मेरिट में आगे करता है। तो दोस्तों, आप घबराइए नहीं, आप अपने माँ बाप का सपना, अपना सपना जरूर पूरा करेंगी एक न एक दिन। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये रहा आपका क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन साथियों, ग्रुप डी का फेमस क्वेश्चन है और एसएससी में भी ये क्वेश्चन देखने को मिले हैं। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुँचने में लगभग समय लगता है, यानी सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आता है तो लगभग कितना समय लगता है, लगभग बोला है। इस बात का ध्यान रखिए, कभी कन्फ्यूजन मत हो जाइए कि सर लगभग नहीं 8 है तो 8.5 मिनट या 8 मिनट। तो दोस्तों 8 मिनट के लगभग ही होता है, जो 8 मिनट 30 सेकेंड, 8 मिनट 10 सेकेंड ऐसे ऑप्शन में देखने को मिल जाते हैं, तो वही 8 मिनट लगभग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, इसको नोट कर लीजिएगा। प्रकाश का जो है सूर्य से पृथ्वी पर आने में 8 मिनट लगभग लग जाते हैं। ये रहा आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट RAS और RTS की प्री में 2007 में पूछा गया साथियों क्वेश्चन, और रेलवे में भी पूछा जाता है। ये कह रहा हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने लगता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर A, B, C, D तीनों को सही से अच्छे से पढ़िए उसको कि वो ऑप्शन में क्या कह रहा है। तो ऑप्शन कह रहा है पहला प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन दूसरा कह रहा है कि प्रकाश का विवर्तन, और ऑप्शन तीसरा कह रहा है प्रकाश का पूर्ण परावर्तन, आंतरिक परावर्तन, और ऑप्शन डी कह रहा है प्रकाश का अपवर्तन। तो दोस्तों नोट करिए फटाफट, इसका राइट आंसर जो हम आपको बताने जा रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन होगा। प्रकाश के अपवर्तन के कारण वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने लगता है। आपने देखा होगा कि सूर्य जो है थोड़ा अंदर ही रहता है, लेकिन हमें सूर्य क्या है, एहसास होने लगता है कि सूर्य दिखाई दे रहा है, सूर्य का उदय हो गया है। बट यह होता है थोड़ा, ये भ्रम है, और ये भ्रम किस वजह से है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आशा करता हूँ इसको आपने नोट कर लिया होगा और आप अपने भ्रम को दूर कर लिए होंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है साथियों। चलिए बताइए इसका आंसर क्या है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है सेंटीमीटर में। दोस्तों, हमें किसी भी वस्तु को देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए ताकि वस्तु वहाँ से आराम से दिख सके। न्यूनतम दूरी का मतलब ये नहीं कि एकदम सटा लिया आँख के पास में फिर भी कुछ न कुछ दिख रहा है। इसने बोला स्पष्ट दृष्टि दोष, मतलब स्पष्ट दिखाई भी दे और कम से कम दूरी हो, वो है आपका 25 सेंटीमीटर। क्या है ऑप्शन नंबर A 25 सेंटीमीटर जो होता है 25 सेंटीमीटर, वो होता है स्पष्ट न्यूनतम दूरी। क्या होता है, स्पष्ट न्यूनतम दूरी। ठीक है दोस्तों, स्पष्ट न्यूनतम दूरी क्या होता है सेंटीमीटर में 25 सेंटीमीटर। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, और घनी अच्छी लगी होगी तो इसको शेयर करना न भूलिएगा साथियों। और दोस्तों आपका शेयर ही हमारे लिए सपोर्ट का काम करता है, तो प्लीज़ हमारे लिए हमें सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आपका ये टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर आपके लिए टेक्निकल नॉन टेक्निकल सभी क्षेत्र की तैयारियां कराती है दोस्तों। तो बने रहिए, हमारे साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों, क्योंकि यहाँ पर डेली करंट अफेयर, जीके, जीएस, स्टैटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इन सभी की प्रॉपर क्लासेस चला जा रही हैं साथियों। और रेलवे की एनालिसिस की क्वेश्चन की सीरीज भी चल रही है साथियों। इलेक्ट्रॉनिक्स जेई की तैयारी कर रहे हो तो उसकी भी तैयारी यहाँ पे कराई जाती है प्रॉपर तरीके से। प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम, इन सभी की थ्योरी वाइज क्लासेस, सभी चीज़ें आपको यहाँ पढ़ाई जाती हैं, तैयारी कराई जाती हैं। तो आशा करता हूँ आप को यह क्लास अच्छी लगी होगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।